Hello bachon, let's read this question. The question says that a screw gauge has a positive error of 4 divisions. When this screw gauge holds a sphere, the main scale reading is 4 mm and the head scale coinciding division is 24. If its least count is 0.01 mm, find out the volume of the sphere. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्क्रू गेज हमारे पास है has positive error of 4 divisions. When this screw gauge holds a sphere, the main scale reading कितना हो जाता है हमारे पास 4 mm and head scale coinciding division is 24. इसका अगर लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है तो बताना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लिखेंगे कि वी हैव, हमारे पास क्या गिवन है, मेन स्केल रीडिंग गिवन है हमारे पास। इसको हम लोग m.s.r से लिखते हैं। कितना हमारे पास है, ये गिवन है हमारे पास 4 मिलीमीटर, राइट। अब यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ डिवीजन जो है हमारे पास स्मॉल n से लिखते हैं, इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 24 गिवन है। लीस्ट काउंट जो है हमारे पास, इसको हम l.c. से लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 0.01 मिलीमीटर है। ये किसका हमारे पास है, ये स्क्रू गेज का है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ पॉजिटिव एरर, इसको हम n1 से लिखते हैं। ये कितना हमारे पास गिवन है, 4 गिवन है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे डायमीटर क्या हो जाएगा स्फीयर का देख लेते हैं। सो डायमीटर ऑफ द स्फीयर, इसको स्मॉल d से लिखते हैं, इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस ब्रैकेट में लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डिवीजन। यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से लिखेंगे d इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये कितना हमारे पास है 4 मिलीमीटर है, प्लस लीस्ट काउंट कितना हमारे पास है 0.01 मिलीमीटर, मल्टीप्लाई n इज इक्वल्स टू 24 है। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से d इज इक्वल्स टू 4 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0.24, यहाँ पे ये मिलीमीटर में आएगा, इज इक्वल्स टू 4.24, यह मिलीमीटर में आ गया, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, राइट। बट उससे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि डायामीटर आफ्टर जीरो एरर, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, d1 इज इक्वल्स टू d माइनस n1 मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट। यहाँ से हम जो है वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे d1 इज इक्वल्स टू d कितना है हमारे पास, डायमीटर 4.24 आया है हमारे पास, 4.24, यह किस में है, मिलीमीटर में है, माइनस n1 कितना हमारे पास है गिवन, n1 गिवन है 4। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 0.01, यह मिलीमीटर में होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 4.24 माइनस 0.04, यह मिलीमीटर में होगा, या फिर 4.2 मिलीमीटर आ गया हमारे पास, राइट। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि रेडियस ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे रेडियस आफ्टर, राइट, रेडियस आफ्टर
जीरो एरर, यहाँ पे r इज इक्वल्स लिखेंगे d1/2 या फिर 4.2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2.1 मिलीमीटर आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे वॉल्यूम लिखना है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, कैपिटल वी से लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। यहाँ पे r है, r इसको d1/2 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इज इक्वल्स टू 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू यहाँ पे 2.1, इसका होल क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है हमारे पास, यह आ जाएगा 38.808। किस में आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे मिलीमीटर में है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मिलीमीटर क्यूब लिखेंगे, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया है। इसको हम बॉक्स में रखेंगे और इसको लेटर से मार्क कर देंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।